आप सभी को जय मसीह की प्रियो भाइयों और बहनों। अभी इसी पल आप जो कुछ भी देख रहे हैं, युद्ध, भूकंप, महामारी, क्या आप जानते हैं ये सब 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था। बाइबल की वो भविष्यवाणियां जो आज हूबहू सच हो रही है, क्या ये सिर्फ संयोग है? नहीं, ये परमेश्वर की चेतावनी है। आप इस संदेश को अनदेखा ना करें, क्योंकि आने वाला वक्त और भी भयानक होगा। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। पूरा देखिए और जानिए सच्चाई, और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर परमेश्वर की महिमा करें। भाइयों और बहनों, चारों ओर नजर डालिए, आज दुनिया किस रास्ते पर चल पड़ी है। हर सुबह अखबार उठाओ, हर शाम न्यूज चैनल चलाओ तो क्या दिखता है? सिर्फ डर, हिंसा, अनंत युद्ध, प्रलयंकारी भूकंप, विनाशकारी बाढ़, घातक महामारियां, और इंसान, वो इंसान जो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है, उसकी इंसानियत ही मरती जा रही है। सवाल यह है, क्या यह सब अचानक हो रहा है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का कहर है? कोई संयोग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। बाइबल कहती है, तुम युद्धों की और युद्धों की अफवाहों की सुनवाई करोगे। जाति पर जाति चढ़ाई करेगी और राज्य पर राज्य, और अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब दुखों का आरंभ है। मत्ती 24 अध्याय 6 से 8 वचन। ये कोई किताबी बात नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारे सामने जीवंत हो रही है। ये भविष्यवाणी आज सच हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे अस्तित्व का है। क्या हम इस चेतावनी को अनसुना कर देंगे, या फिर अपनी आंखें खोलेंगे और सच को स्वीकार करेंगे? दोस्तों, अभी इसी वक्त टीवी चालू करो, अखबार देखो। रूस और यूक्रेन की जंग, इसमें हजारों लोग मर चुके हैं। इजराइल और गाजा का संघर्ष पूरी दुनिया को तनाव में डाल रहा है। चीन और अमेरिका की तलवारें खींची हुई है। उत्तर कोरिया हर दिन दुनिया को धमकी दे रहा है। हर तरफ सिर्फ युद्ध की चर्चा है, युद्ध की अफवाहें हैं। क्या ये सब संयोग है? बिल्कुल नहीं। बाइबल ने 2000 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम युद्धों की और युद्धों की अफवाहें सुनोगे। देखो, घबराना मत, क्योंकि इन बातों का होना अवश्य है। मत्ती 24 अध्याय 6 वचन सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भविष्यवाणी है जो आज हमारे सामने जीवित हो रही है। पर रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। यीशु मसीह ने खुद कहा, ये सब बातें तो पीड़ा के आरंभ मात्र होंगे। मत्ती 24 अध्याय 8 वचन, यानी आने वाला वक्त और भी भयानक और भी डरावना होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये हिजकेल 48 में लिखी भविष्यवाणी, जहां गोग और मागोग नाम के राष्ट्र इजराइल पर हमला करेंगे। और देखिए, आज इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। क्या ये सब संयोग है? क्या हम उस महायुद्ध के करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बाइबल ने चेतावनी दी थी? सोचिए, क्या आप तैयार है दोस्तों? क्या आपने कभी धरती की चीख सुनी है? सुनिए तुर्की का वो भयानक भूकंप, हजारों लोग जिंदा दफन हो गए। नेपाल, जापान, भारत, हर जगह धरती कांप रही है। अमेरिका और यूरोप में जंगलों की भीषण आग। इटली, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब क्या है? क्या प्रकृति पागल हो गई है? बिल्कुल नहीं। ये सब पहले से लिखा जा चुका था। बाइबल ने 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां फैलेंगी। लूका 21 अध्याय 11 वचन। विज्ञान कहता है ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण है, पर बाइबल कहती है ये अंत के दिनों का संकेत है। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, रोमियो 8 अध्याय 22 वचन कहती है समस्त सृष्टि एक साथ करा रही है और पीड़ा में है। सोचिए, अगर पूरी कायनात, पूरी धरती, पहाड़, समुद्र, आकाश कराह रहा है, तो हम इंसान, हम कब तक बचे रहेंगे? क्या ये सब हमें कोई संदेश दे रहा है? क्या ये हमें जगाने की कोशिश है? ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है दोस्तों, ये भविष्यवाणी का सच होना है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा डरावनी भविष्यवाणी अभी बाकी है। दोस्तों, क्या आपको वह दिन याद है जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, सड़कें सुनी, दुकानें बंद और हर तरफ सिर्फ डर का सन्नाटा?
कोरोना वायरस, कोविड-19 उसने हमारी जिंदगी को झोर कर रख दिया। लेकिन क्या ये खत्म हो गया? नहीं। अब डेंगू का कहर, मंकी पॉक्स और कहीं से भी अचानक उभरते रहस्यमयी वायरस, क्या ये सब संयोग है? क्या विज्ञान इन्हें रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल ने ये सब सैकड़ों साल पहले ही कह दिया था। जगहजगे महामारियां फैलेंगी। लका 21 अध्याय 11 वचन सोचिए। जब ये वचन लिखा गया था तब ना तो माइक्रोस्कोप था, ना विज्ञान इतना आगे था, फिर भी भविष्यवाणी एकदम सटीक आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पर सबसे डरावना सवाल यह है, क्या ये आखिरी महामारी थी? क्या आने वाले समय में कोई और भी भयानक और भी घातक बीमारी दुनिया में आएगी? क्या बाइबल की ये भविष्यवाणी अभी और भी सच होने वाली है? हमें चेत जाना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे जीवन मरण का सवाल है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा चौंकाने वाली भविष्यवाणी अभी आप सुनने वाले हैं। दोस्तों, आज समाज में नजर डालिए। क्या देख रहे हैं आप? झूठ इतना आम हो गया है कि सच बोलने वाला कोई नहीं। रिश्वत और भ्रष्टाचार, ये तो अब रोज का नजारा है। माँ बाप की इज्जत करने वाले कहां गए? व्यभिचार, पाप, लालच, लोग इनमें डूबते जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि बाइबल ने यह सब पहले ही कह दिया था। अधर्म के बढ़ने के कारण ज्यादातर लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 12 वचन। और सुनिए ये भयानक भविष्यवाणी। आखिरी जमाने में मुश्किल वक्त आएगा। लोग खुदगर्ज, पैसे के लालची, घमंडी, बदसलूक, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, नाशुक्रे, बेवफा और बेईमान होंगे। दोथस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। क्या ये हमारी ही दुनिया का बयान नहीं है? क्या ये आज के समाज की सही तस्वीर नहीं है? अगर इंसानियत ही मर गई, अगर प्यार और इंसाफ खत्म हो गया, तो फिर ये दुनिया कैसे बचेगी? ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये हमारे सामने जीता जागता सच है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, हर बड़ी खबर, हर वैश्विक संकट का केंद्र कौन है? इजराइल। क्यों? क्योंकि बाइबल ने सैकड़ों साल पहले ही घोषित कर दिया था, इजराइल अंतिम समय की भविष्यवाणियों का केंद्र होगा। सन 1948 वो ऐतिहासिक पल, जब 2000 साल बाद इजराइल फिर से एक राष्ट्र बना। क्या यह कोई संयोग था? बिल्कुल नहीं। यह हिजकियेल 37 में लिखा था, सूखी हड्डियां जी उठेंगी, यानी मरा हुआ राष्ट्र फिर से जीवित होगा। और ऐसा हुआ भी। यीशु ने खुद कहा, अंजीर के पेड़ से सबक लो, जब इसकी डालियां और कोमल होने लगे और पत्ते निकले तो समझ जाओ कि गर्मी निकट है। मत्ती 24 अध्याय 32 से 34 वचन अंजीर का पेड़ शजराइल इजराइल का जीवित होना साबित करता है कि समय बहुत नजदीक है। लेकिन सबसे डरावना सवाल क्या? आज इजराइल के चारों ओर जो युद्ध और घेराव है, क्या यही वो गोग और महागोग की महालड़ाई है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? दोस्तों, सावधान हो जाइए। आज कितने लोग उठकर कहते हैं, मैं ही सच्चा मसीह हूं, मेरे पास ही आओ। कितने नए पंथ, कितनी अजीबोगरीब शिक्षाएं। लोग भटक रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। पर यह कोई नई बात नहीं, बाइबल ने 2000 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं ही मसीह हूं, और बहुतों को भ्रम में डाल देंगे। मत्ती 24 अध्याय 5 वचन। और सबसे हैरान करने वाली बात, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे कि अगर हो सके तो चुने को भी भ्रम में डाल दे। मत्ती 24 अध्याय 24 वचन सोचिए। क्या आप किसी झूठे चमत्कार से धोखा खा सकते हैं? क्या आप किसी की झूठी बातों में फंस सकते हैं? यही सबसे बड़ा खतरा है। सवाल ये नहीं कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, सवाल यह है कि क्या आप सच्चाई को पहचान पाएंगे या चमत्कारों के धोखे में आ जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे डरावना पॉइंट है। सुनिए, आज पूरी दुनिया कैशलेस बन रही है। डिजिटल करेंसी, बायोमेट्रिक चिप्स, QR कोड। क्या आप जानते हैं कि अब आपके हाथ या माथे पर स्कैन करके सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है? पर सावधान, बाइबल ने 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। वो सब छोटे बड़े, गरीब अमीर, गुलाम आजाद, सभी को दाहिने हाथ या माथे पर एक निशान लगवाएगा
और कोई भी उस निशान के बिना ना तो खरीद सकेगा ना बेच सकेगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 17 वचन। ये कोई कहानी नहीं, ये आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। क्या ये 666 के निशान की तैयारी है? क्या हम उस भयानक भविष्यवाणी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? सोचिए, अगर आपने ये निशान ले लिया तो अनंत काल का नुकसान, और अगर नहीं लिया तो दुनिया में रहना नामुमकिन। ये आपकी आत्मा का सवाल है। क्या आप सुविधा के लिए अपनी आत्मा बेच देंगे या सच्चाई के लिए संघर्ष करेंगे? दोस्तों, अब ये सबसे बड़ा सबूत। क्या आपने कभी सोचा था कि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगा? आज इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी, सोशल मीडिया के जरिए बाइबल का संदेश हर घर में पहुंच रहा है। हर भाषा में, हर देश में, हर संस्कृति में ये कोई संयोग नहीं। यीशु ने 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 14 वचन। सोचिए, आज ये भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। जिस सुसमाचार को फैलाने में पहले सैकड़ों साल लगते थे, आज वो पल भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। पर सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी का चमत्कार है? नहीं, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि जब सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाएगा तब अंत आएगा। तो अब बताइए, क्या अब वो होता चुका है? क्या हम अंत के दहलीज पर खड़े हैं? अगर हाँ, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप तैयार हैं? क्योंकि ये कोई मौका नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है। भाइयों और बहनों, ये सब संयोग नहीं है, ये भविष्यवाणी का सच होना है। युद्ध, भूकंप, महामारी, इंसानियत का पतन, इजराइल का जी उठना, झूठे भविष्यवक्ता, 676 की तकनीक और पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बाइबल ने सैकड़ों साल पहले लिखा था। यीशु ने खुद चेतावनी दी थी। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के बारे में तुम सोच भी नहीं रहेगे, उसी घड़ी इंसान का बेटा आ जाएगा। मत्ती 24 अध्याय 44 वचन। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस महान दिन के लिए तैयार हैं? या फिर आप इस चेतावनी को अनदेखा करके अपनी आत्मा को खो देंगे? ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये आपकी अनंत काल की जिंदगी का सवाल है। समय बहुत कम है, ये भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप आज ही यीशु की शरण में आने का फैसला करेंगे या फिर इस संदेश को अनसुना कर देंगे? ये आखिरी चेतावनी है, इसे नजरअंदाज मत करिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि वो घड़ी बहुत नजदीक है। दोस्तों, अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए उन सभी को जिन्हें आप प्यार करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। परमेश्वर आपको आशीष